हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कोविड-19 की गाइडलाइंस के बारे में। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि कोविड-19 में ट्रैवलिंग में बहुत प्रॉब्लम फेसेस हुए हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग ट्रैवल करते हैं डोमेस्टिक इंटरनेशनल वाया फ़्लाइट से, तो उन लोगों को पता नहीं होता कि भाई कोविड-19 के हम लोग को क्या क्या पेपर्स की रिक्वायरमेंट है, और एयरपोर्ट पर जाते हैं और उनको बहुत सारी प्रॉब्लम फेसेस करनी पड़ती है। तो इसीलिए मैं आपके लिए एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके आया हूँ कि आपको एयरपोर्ट जाने से पहले, चाहे डोमेस्टिक हो या इंटरनेशनल हो, आपको कौन कौन से पेपर रेडी करने हैं और क्या क्या उसकी रिक्वायरमेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अपना एक ब्राउज़र ओपन कर लेना है। और देखिए, इसमें कैसा है कि हर एयरलाइंस का डिफरेंट गाइडलाइंस है। तो हम आज ये इंडिगो एयरलाइंस के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं कि अगर डोमेस्टिक में या फिर इंटरनेशनल में इंडिगो एयरलाइंस के थ्रू ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है और कौन कौन सा पेपर आपको रेडी करना है। तो हम सबसे पहले यहाँ गूगल पर इंडिगो सर्च करेंगे। उसके बाद ये इंडिगो की ऑफिशियल वेबसाइट है goindigo.in, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। ये फ्रेंड्स देखिए, इसका वेबसाइट ओपन हो चुका है, ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ पर आपको बहुत सारी ये सब टैब्स वगैरह देखने को मिलेंगे, और यहाँ पर भी बहुत सारे टैब्स हैं। तो हमको यहाँ पर इन्फो में जाना है और वहाँ पे आपको जाना है कोविड-19 क्वेरीज़ में। फ्रेंड्स, ये जो पेज ओपन हुआ, यहाँ पे देखो ऊपर आपको एक पॉपअप दिया हुआ है, क्लिक द स्टेट वाइज रेगुलेशन एंड इंटरनेशनल गाइडलाइंस। तो अगर आप डोमेस्टिक फ़्लाइट कर रहे हैं तो आपको स्टेट वाइज रेगुलेशन में जाना है, ठीक है। और अगर आप इंटरनेशनल फ़्लाइट कर रहे हैं तो आपको इंटरनेशनल गाइडलाइन पे क्लिक करना है। तो हम पहले डोमेस्टिक के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं। डोमेस्टिक में फ्रेंड्स, ये यहाँ पर जो जो अराइवल डेस्टिनेशंस है, मतलब जैसे आंध्र प्रदेश है, आसाम है, बिहार है, छत्तीसगढ़ है, तो आप कौन से सिटी में जा रहे हो और कौन से स्टेट में आ रहा है, तो आपको वो सबसे पहले सिलेक्ट करना है। तो हम यहाँ पर अभी मुंबई के लिए बात करेंगे, तो मुंबई महाराष्ट्र में आता है, तो हम महाराष्ट्र की गाइडलाइंस में जाएंगे। महाराष्ट्र में इंडिगो की फ़्लाइट है औरंगाबाद, कोल्हापुर, मुंबई, नागपुर, पुणे, शिरडी, ये सब स्टेशन एयरपोर्ट पर चलती है। तो हम मुंबई वाले एयरपोर्ट की एक बार चेक कर लेते हैं। तो स्क्रॉल डाउन करना है इस तरह से। देखिए यहाँ पे मुंबई वाली एयरपोर्ट की आ गई है। तो मुंबई में ये लोग सबसे पहले तो हेल्थ स्कैनिंग तो सब जगह होता ही है। उसके बाद इनका कहना है कि आपको RT-PCR टेस्ट कराना है, ठीक है, जो कि 72 आवर्स के अंदर होना चाहिए, और उसकी गाइडलाइंस जो रिपोर्ट इश्यूएंस है वहाँ से होनी चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि अगर आपके पास डोज, आपने वैक्सीनेशन लिया हुआ है, आपने अगर 2 डोज ले लिए हैं, तो आपको फिर RT-PCR की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप वहाँ ट्रांजिट कर रहे हैं, जैसे आप मुंबई से आगे भी जा रहे हैं या फिर मुंबई लैंड कर रहे हैं, अगर आपको मुंबई में ट्रांजिट करना है तो उसकी भी इन लोगों ने क्वारंटाइन की गाइडलाइंस दी हुई है। वो आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं एक बार डोमेस्टिक के अंदर जा कर के। और आपको आरोग्य सेतु एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, और ये पूरी फ्रेंड्स यहाँ पे इन लोगों ने पूरा इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो आपको इसको सही से एक बार पढ़ लेना है और इसके अकॉर्डिंग आपको अपनी जो भी डॉक्यूमेंटेशन है उसको रेडी कर लेना है। इस तरह मैं आपको इंटरनेशनल का भी बता देता हूँ। इंटरनेशनल में जैसे अभी यहाँ पे UAE है, उसमें दुबई, शारजा है, कतर में दोहा है, कुवैत है, मालदीव्स है, ओमान, बांग्लादेश, ये सारी कंट्रीज़ में इंडिगो की फ़्लाइट चलती है। तो अभी हम यहाँ पे दुबई के रिगार्डिंग बात करेंगे। UAE में अगर आप इंडिया से दुबई ट्रैवल कर रहे हैं वाया इंडिगो, ठीक है, तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले तो आपको वीज़ा लेना है, जो कि वीज़ा रहता है ऑलमोस्ट दुबई का, और अगर स्टैंपिंग हुआ तो स्टैंपिंग भी चलता है। और उसमें इन लोगों ने बताया भाई कौन कौन लोग अलाउ है। तो आपको यहाँ पे ऑल टाइप ऑफ वीज़ा होल्डर, और इसमें वीज़ा रेसिडेंस वीज़ा है, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है, लॉन्ग स्टे विज़िट वीज़ा है, रेसिडेंस वीज़ा, ये सारे वीज़ा वालों को अलाउड ये लोग कर रहे हैं अभी दुबई के लिए। सेकंड नंबर पे है वीज़ा ऑन अराइवल। अभी दुबई के लिए वीज़ा ऑन अराइवल की फैसिलिटी भी स्टार्ट हुई है। अगर आपके पास US का ग्रीन कार्ड है या फिर आप UK और यूरोपियन कंट्रीज़ के रेसिडेंस वीज़ा होल्डर है तो आपको वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाएगा। तीसरे नंबर पे लोग बताते हैं कि
कस्टमर मस्ट कैरी वैलिड प्रूफ ऑफ वैक्सीनेशन रिफ्लेक्ट डोजेज ऑफ डब्ल्यू, मतलब आपने जो वैक्सीनेशन लिया है वो WHO से अप्रूव होना चाहिए और UAE गवर्नमेंट से भी अप्रूव होना चाहिए और वो QR कोड के साथ होना चाहिए। ठीक है, आपका जो भी डोजेज आपने लिया हुआ है उसमें वैक्सीनेशन पे QR कोड होना ज़रूरी है और वो चाहे इंग्लिश या अरेबिक में होना चाहिए। अगर आपने डोज नहीं लिया है तो आपको फिर RT-PCR करना पड़ेगा और RT-PCR आपको करना है ICMR अप्रूव्ड लेबोरेटरी से। उसका यहाँ पे इन लोगों ने ये पूरा लिंक दिया हुआ है, इसको अगर चेक करेंगे तो पूरा जो जो अप्रूव्ड लेबोरेटरीज है उसके नाम आ जाएंगे। तो आपको उसी अप्रूव्ड लेबोरेटरीज़ के अंदर किसी एक लेबोरेटरी में अपना RT-PCR टेस्ट कराना है और वो विदिन 48 आवर्स के अंदर होना चाहिए, उससे ज़्यादा का होगा तो नहीं चलेगा। ठीक है, और वो भी इंग्लिश या अरेबिक में होना चाहिए। और आपको एक और बात ये लोग बता रहे हैं कि नेगेटिव PCR जो QR कोड के साथ होना कंपलसरी है और वो आपका डेट और सैंपल कलेक्शन का वहाँ से कैलकुलेट होता है और अगर विदाउट QR कोड होगा तो वो आपको नहीं चलाएंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। एक और बात ये है कि कौन कौन लोगों का कोविड टेस्ट रिक्वायर्ड नहीं है। द फॉलोइंग आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम प्री डिपार्चर कोविड टेस्ट। तो नंबर 1 पे जो चाइल्ड अंडर 12 ईयर्स के हैं उन लोगों के लिए कोविड का टेस्ट की ज़रूरत नहीं है और ये जो फर्स्ट डिग्री रिलेशन ऑफ UAE है और UN नेशन है इन लोगों का भी ज़रूरत नहीं है। और उसके अलावा भी इन लोगों ने यहाँ पे अपना एप्लीकेशन का भी दिया हुआ है, मतलब जिस तरह से हमारा इंडिया में आरोग्य सेतु एप्लीकेशन है इस तरह से दुबई का भी एक एप्लीकेशन है। ये आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको ओपन हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरह फ्रेंड्स इन लोगों ने ये सब इन्फॉर्मेशन दी हुई। अगर आप दुबई से इंडिया आ रहे तो कौन से रिपोर्ट्स आ रहे हैं उसका भी पूरा, मतलब अगर आप ध्यान से इसको एक बार पढ़ लोगे तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आप सही से अपना एक पूरा जर्नी प्लान कर सकते हो और कौन कौन सा आपको डॉक्यूमेंट्स कैरी करना है वो आपको सही से पता चल जाएगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और इस वीडियो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगली वीडियोस में भी हम बहुत सारे एयरलाइंस के कोविड-19 के जो भी रेगुलर रूल्स है और उनकी क्या टर्म्स कंडीशन है वो आपको बताने वाले हैं। तो फ्रेंड्स अभी हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और जैसे आप सब्सक्राइब करोगे आपको हमारा नेक्स्ट वीडियो जल्द से जल्द मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।